हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेडी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग आज फिजिक्स की लेक्चर को फिर कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा नया चैप्टर है फिजिक्स का 11th पार्ट का और वो है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो बेटा वर्क एनर्जी पावर की पहला पार्ट जो है हमारा वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप आराम से पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और फिर हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, ओके, ताकि आप जेई अगर या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे वीडियो से काफ़ी बेनिफिट हो। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है हमारा जो है वर्क एनर्जी एंड पावर है और उसमें हमें आज क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो बेटा आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। पहला हमें एनर्जी के बारे में पढ़ना है, फिर दूसरा हमें क्या करना है, टाइप ऑफ एनर्जी देखनी है, फिर तीसरा क्या देखना है, डिफिनीशन ऑफ वर्क क्या होता है उसको देखना है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे हाउ टू फाइंड वर्क, डिफरेंट केसेस में वर्क कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 4 टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो आप आराम से बैठिए और शांति से इसको ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो एनर्जी की बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले एनर्जी क्या होता है। देखिए बेटा एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो होता है कि ऐसी क्वांटिटी है जो बॉडी के या सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड करता है, बॉडी के या सिस्टम के स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिख दिया है कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ द बॉडी। अब बात आती है स्टेट क्या होता है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि स्टेट क्या होता है। स्टेट का मतलब जैसे कि मान लो कि ग्लास में पानी रखा हुआ है, तो पानी की स्टेट क्या है, पानी या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा। स्टेट ऑफ हॉटनेस, स्टेट ऑफ कोल्डनेस, वो आपका हो गया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये आपकी एक बॉडी है, मूव कर रहा है या रेस्ट में है, तो कहेंगे कि अगर मूव कर रहा है तो स्टेट क्या है, मोशन का है, उसके कारण से कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और अगर रेस्ट में है तो बोलोगे कि नहीं है काइनेटिक एनर्जी, जीरो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग की स्टेट की आप बात करेंगे। एक स्प्रिंग मान लीजिए कि है, स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया या खींच दिया, तो बोलेंगे स्प्रिंग को अगर हमने खींचा तो स्प्रिंग की स्टेट क्या हो गई, तो बोलेंगे एलोगेशन है। और स्प्रिंग को अगर हमने कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग की स्टेट क्या है, तो बोलेंगे कंप्रेशन है। कंप्रेशन या एलोंगेशन के कारण से कौन सी एनर्जी आती है, तो बोलेंगे स्पिनिंग एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो स्टेट के ऊपर जो चीज़ें डिपेंड करता है वो कहलाता है एनर्जी, और हमने यहाँ पे डिफिनीशन आपको लिख दिया। अब बात आती है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है। तो बोलोगे एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, आप इसको बोलेंगे जूल। क्या होता है बेटा, जूल। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, तो बोलोगे स्केलर है। आप इसको क्या लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। दिस फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर और इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि ठीक है ये तो होता है, लेकिन अब हमें यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन का इसका फॉर्मूला होता है बेटा एम। ठीक है, देखिए एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे एनर्जी का फॉर्मूला, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन जो होता है एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, तो ये बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, इस एसआई यूनिट आपका जूल हो गया, क्वांटिटी आपका स्केलर हो गया और डायमेंशन आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा टाइप ऑफ एनर्जी के ऊपर। सबसे पहला एनर्जी का टाइप हमारा कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी किस कारण से डिपेंड करेगा, बोलेंगे दिस इज ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि दिस इट डिपेंड्स ड्यू टू स्टेट, क्या होगा बेटा, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोशन के कारण से होता है। अब देखिए बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक बॉडी को हमने दिखा दिया है, एम मास का बॉडी है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आप कहेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूला को निकालने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। एक्चुअली बेटा ये फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी होता है। ठीक है बेटा, एक्चुअल फॉर्मूला होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। अब आप बेटा इसको ब्रेक कर दीजिएगा, मान लीजिए, तो आप कहेंगे ना कि हाफ एम वी का मॉड इंटू कॉस 0 डिग्री। वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या हुआ, एक ही वेलोसिटी है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। फिर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हाफ एम और ये हो जाएगा वी स्क्वायर।
तो बेटा आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली क्या होता है, ऊपर का होता है, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला ये याद रखेंगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सेकेंडली आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हो गया, लेकिन अब आपसे कहा जाए कि सर इसकी साइन क्या होती है, तो बोलोगे काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर है, मास पॉजिटिव रहेगा, वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, लेकिन आप वेलोसिटी जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, आपसे कहा जाए कि क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकता है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वी का स्क्वायर है, तो वी का स्क्वायर का मतलब हो कि वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो आप बोलेंगे कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो आ गए। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टेट ऑफ कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कन्फिग्रेशन मतलब कि जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ पे खड़ा हूँ, सीधे ऐसे खड़ा हूँ, तो मेरी कन्फिग्रेशन क्या है, मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ, मैंने अपना हाथ फैला दिया, तो मेरी कन्फिग्रेशन क्या है, मेरा हाथ दोनों फैला हुआ है, मैं दौड़ना शुरू कर दूँ, मैं छत पे चले जाऊँ, मैं ग्राउंड के नीचे चला जाऊँ, तो ये हमारा कन्फिग्रेशन है। स्प्रिंग की बात करते हैं, तो स्प्रिंग का कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो बोलोगे स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस स्टेट में है, या एलोंगेट स्टेट में हो सकता है, या नेचुरल लेंथ में हो सकता है। तो कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इट डिपेंड्स अपॉन कन्फिग्रेशन ऑफ बॉडी। बॉडी के कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी का कन्फिग्रेशन का मतलब होता है उसकी शेप कैसी है, साइज क्या है, कंप्रेशन में है, एलोंगेशन में है स्प्रिंग, या फिर अर्थ के साथ उसकी सेपरेशन कितनी है, ज़्यादा है या कम है, ग्राउंड पर है बॉडी की, ग्राउंड से ऊपर है या ग्राउंड से नीचे है, किस तरह से, वो आपका कन्फिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसके दो पार्ट यहाँ पे हमें करना है। पहला पार्ट करना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में होता है, और दूसरा करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसका होता है, तो बोलेंगे ब्लॉक एंड अर्थ का होता है। इलास्टिक पोटेंशियल स्प्रिंग में होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ब्लॉक एंड अर्थ का आपस का कंबाइंड एनर्जी होता है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो आगे आ जाते हैं। आते हैं सबसे पहले इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग हमने प्लॉट कर दिया है। आप बेटा देखिए इस स्प्रिंग को अगर हम लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये स्प्रिंग अभी नेचुरल स्टेट में है। ठीक है, अब आप इस स्प्रिंग को मान लो कि किसी भी कारण से, ठीक है, आप इस स्प्रिंग को किसी भी कारण से, ये आपका के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है के इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में इन सारी चीज़ों को किए हुए हैं। ठीक है, तो आप स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे मान के चलिए। ठीक है, तो आप कहेंगे के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब मान लो कि आपसे कहा जाए कि ये स्प्रिंग का एक अपना नेचुरल लेंथ ऑलरेडी है। ठीक है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में ऑलरेडी है, नेचुरल लेंथ है, जिस ना ही एलोंगेशन है ना ही कंप्रेशन है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि इसको अपने एलोंगेशन, इसको अपने ओरिजिनल मतलब कि जिसकी जो लेंथ है उससे आप इसको थोड़ा सा एक फोर्स अप्लाई करो, और अप्लाई करके खींचो इसको। ठीक है ना, अप्लाई करके खींचो। मान लो तुम यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक फ्री एंड के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करके हमने क्या किया, स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा इसको खींच दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एलोंगेशन हो चुका। कितना एलोंगेशन हुआ आप उसको एज्यूम कर लो। चलो मान लो कि ये एलोंगेशन आपका होता है कितना, x के बराबर। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ कितना, एलोंगेशन x। एलोंगेशन कंप्रेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंप्रेशन भी कर दो, कोई इशू नहीं है। एलोंगेशन कंप्रेशन दोनों केस में सब सेम रहेगा आपका। ठीक है, तो आपको हमने क्या किया कि बॉडी को स्प्रिंग के ऊपर एक फ्री एंड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करके फिर हमने क्या किया, इसको खींचा, एलोंगेशन x किया। तो आप कहेंगे कि स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, एनर्जी स्टोर, ठीक है, इन स्प्रिंग कितना होगा, तो बेटा आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसको लिखेंगे u, और फिर कहेंगे कि u की वैल्यू कितनी होगी, तो कहेंगे कि u की वैल्यू, इसको आप us से भी डिनोट कर सकते हैं। s का मतलब स्प्रिंग, ठीक है, और u का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ओके, तो आप इसको कितना लिखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला लिख देंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। आप बेटा इसको याद रखना, ठीक है ना। अगर आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो या फिर एलोंगेट करते हो तो स्प्रिंग में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आप कंप्रेशन करोगे तो उतना एनर्जी स्टोर होगा, एलोंगेशन में हाफ के एक्स स्क्वायर, कंप्रेशन में भी सेम आपका आएगा। फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कंप्रेशन करो या फिर एलोंगेशन करो। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आते हैं बेटा इसके बाद हम। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की।
बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक एंड अर्थ सिस्टम। देखो ध्यान में यहाँ पे हमने दे दिया है ब्लॉक एंड अर्थ सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है। आपसे कोई भी कहता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो बोलोगे किसी भी ब्लॉक एंड अर्थ का कंबाइंड एनर्जी होता है, अलग अलग नहीं होगा। ब्लॉक नहीं कह सकता कि मेरी एनर्जी है, अर्थ नहीं कह सकता मेरी एनर्जी है, दोनों का कंबाइंड एनर्जी होता है, दोनों की आपस की एफर्ट है, ठीक है ना, उसके कारण से होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे बेटा, उसके लिए निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना होता है, एक जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल चूज करना होता है। आप ध्यान रखना, एक जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल हम लोग चूज करेंगे। हम लोग 3 केस लिया है, 1 2 3 केस हमने लिया है। देखो सबसे पहले केस में हमने क्या किया है, ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर में h हाइट पर एक ब्लॉक को हमने रखा है m मास का, ठीक है। और हमने क्या किया कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल ग्राउंड को चूज कर लिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चूज करने के लिए हमें एक जीरो पी लेवल चूज करना होता है, रेफरेंस लेवल चूज करना होता है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि चलो ब्लॉक m जो है ग्राउंड से h हाइट ऊपर है, हमारा जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल क्या है, ग्राउंड है। अब आपसे कहा जाए कि चलो ब्लॉक एंड अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी से ब्लॉक क्या है, h हाइट ऊपर है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल से ब्लॉक क्या है, h हाइट ऊपर है, ठीक है बेटा। तो h हाइट जब ऊपर है तो आप यहाँ पे कहेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक का मास g इंटू एच। आप सीधे कह दीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपके जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल से ब्लॉक ऊपर है, ठीक है। अब आप सेकेंड केस में आ जाइए। हमारा सेम केस है, ब्लॉक को हमने क्या किया, ब्लॉक को हमने ग्राउंड के ऊपर रखा है। हमने क्या किया, ब्लॉक को ग्राउंड के ऊपर रखा है, ग्राउंड के ऊपर ही रख दिया, ठीक है। और ग्राउंड के ऊपर हमने रखा है और हमने अपना जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ चूज किया है। देखिए यहाँ पे हमने चूज किया ऊपर, ब्लॉक के ऊपर है, जो ब्लॉक जो है हमारे जीरो पी लेवल से h हाइट नीचे है। आपसे कहा जाए कि चलो बताओ अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आप इसको कहेंगे कि चूंकि हमारे लेवल से, हमारा जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है उस लेवल से ब्लॉक जो है h हाइट नीचे है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, माइनस mgh हम लोग कर देंगे। तो इस केस में प्लस, इस केस में माइनस। हमारे जीरो पी लेवल से ब्लॉक नीचे है तो माइनस mgh, हमारे जीरो पी लेवल से ब्लॉक ऊपर है तो प्लस mgh। यहाँ पर आ जाओ तीसरे केस में, हमारा जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल ग्राउंड है और ब्लॉक को हमने ग्राउंड पे ही रखा हुआ है, ठीक है। ये हमने ब्लॉक को ग्राउंड पे रखा। अब आपका जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल वही है जो ब्लॉक का लेवल है, जीरो पी लेवल वही है बेटा जो ब्लॉक का लेवल है, तो दोनों का लेवल सेम है। तो कहेंगे कि हाइट तो है ही नहीं हमारे जीरो पी लेवल से ब्लॉक की, तो आप यहाँ पे कह देंगे कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये आप बेटा याद रखेंगे, तीनों केस में हमने आपको बता दिया, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल से ब्लॉक अगर h हाइट ऊपर है तो प्लस mgh, आपके जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल से ब्लॉक अगर नीचे है तो माइनस mgh, आपके जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल के ऊपर ब्लॉक है तो जीरो mgh, माइनस mgh या जीरो क्या है, तो बोलेंगे ब्लॉक एंड अर्थ का आपस का मिल करके पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको डिटेल्स में करेंगे हम लोग ग्रेविटेशन में, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है वर्क की। ये वर्क हमारा क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क। तो बेटा हमने वर्क लिखा है कि जैसे कि एनर्जी क्या है, बॉडी के स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। वर्क क्या है, आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करना चाहते हो, आप एनर्जी की वैल्यू को ज़्यादा करना चाहते हो, आप एनर्जी की वैल्यू को कम करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, पैसा देना पड़ेगा, नहीं, वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, वर्क करना पड़ेगा। आप एनर्जी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो यहाँ से वहाँ, आप उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, आप उसके फॉर्म को चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, आप चाहते हो पोटेंशियल काइनेटिक में आ जाए, आप चाहते हो केमिकल हीट में आ जाए, आप चाहते हो हीट एनर्जी केमिकल में आ जाए, कोई भी फॉर्म को किसी फॉर्म में लाना चाहते हो, आपको इस काम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस काम के लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्क का डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इट इज प्रोसेस बाय विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर फॉर्म, ठीक है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। दूसरा, या इट्स वैल्यू और इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, इसकी वैल्यू ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका वर्क का डिफिनीशन है, ठीक है। नॉर्मली आप कहेंगे कि वर्क एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से एनर्जी की मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं या फिर एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, वर्क क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव, ये भी हो सकता है, इट मे बी जीरो भी हो सकता है।
तो वर्क आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आपका कुछ भी हो सकता है। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा हम लोग फॉर्मूला में करेंगे, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे याद रखना। अब आप यहाँ पे हाउ टू फाइंड वर्क, ये हमारा मेन काम है। अब हम वर्क निकालेंगे कैसे? भाई साहब एनर्जी की वैल्यू को चेंज करना है, भाई साहब एनर्जी की नेचर को चेंज करना है, काइनेटिक को पोटेंशियल में लाना है, पोटेंशियल को काइनेटिक में ले जाना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को ये काइनेटिक में ले जाना है, काइनेटिक एनर्जी को कहीं और हीट एनर्जी में ले जाना है। आपसे कहा जाए कि ये काम कैसे करोगे, तो बोलोगे वर्क से। तो वर्क कैसे करोगे? हाउ टू फाइंड वर्क फॉर डिफरेंट केसेस। तो बेटा वर्क निकालने के लिए ना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कुछ कुछ केसेस आपको दिए, देखो क्वेश्चंस जब रहेगा ना सामने तो आप उसको देख करके आप पता लग कर लोगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है वर्क निकालने के लिए। तो मैं आपको कुछ केसेस बता देता हूँ, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ केसेस हैं जो आप याद रखना, जिसमें आप निकाल सकते हो कि वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क फाइंड करने के लिए आपको डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। आप सारे स्टेप्स में आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले समझ लो हाउ टू फाइंड वर्क फॉर डिफरेंट केसेस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एक्स, एफ एस कॉस थीटा। ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा ये नहीं कर सकते। उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला आपको वर्क निकालने के लिए ध्यान रखना है कि अगर इफ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, एक बॉडी के ऊपर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स, कांस्टेंट फोर्स मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन सब कांस्टेंट होना चाहिए। आपसे कहा गया कि एक बॉडी के ऊपर अगर कोई कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है और फिर आपसे कहा जाए कि चलो वर्क फाइंड करो, तो क्या करोगे? तो फॉर्मूला आप कहेंगे कि ठीक है, जैसे कि फोर्स एफ है, एक बॉडी के ऊपर लग रहा है, आपसे कहा जाए कि वर्क डन बताओ फोर्स का, तो आप इसके लिए सीधे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एक्स। मोशन इन प्लेन में बेटा हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा था, वहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सारी चीज़ें की थी। आप मेरे लेक्चर जो है मोशन इन प्लेन का वेक्टर में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों है, ठीक है। तो वर्क डन बाई फोर्स एफ डॉट एक्स लिखोगे। एफ क्या है? फोर्स। एक्स क्या है? बोलोगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप ये लिख सकते हो आइया, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ डॉट एक्स, तो बोलेंगे एक्स यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ में आई बात? ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा थोड़ा सा इसको अगर आप आगे बढ़ा सकते हो, अगर मान लो कि इसको थोड़ा सा और मतलब कि एक्सटेंड कर सकते हो फॉर्मूला को, तो आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू एफ का मैग्नीट्यूड इनटू एक्स का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? तो बोलोगे थीटा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन एफ एंड एक्स, ठीक है बेटा। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब भी आपको ध्यान रखना, अच्छा एक्स की जगह पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, पोजीशन आर भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो फोर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? पोजीशन के साथ आप ले लो। आप कब लोगे? जब आप बोलोगे फोर्स कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। एफ एक्स कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा? बोलेंगे यहाँ से फोर्स पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव भी निकल सकता है, नेगेटिव भी निकल सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। थीटा एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होगा और आपका एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला इस केस के लिए याद करना है। जब इस तरह का केस दिया हो तो आप इसको यूज कर लो, ठीक है। चलो बेटा हम लोग आते हैं नेक्स्ट केस पे। अब आते हैं इसका एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे मैंने बेटा यहाँ पे एक ब्लॉक को दिखाया है, एक फोर्स दिखाया है और दिखाया है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है। फोर्स की वैल्यू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, पोजीशन r 6k कैप। पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ? बोलेंगे पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ आपको इतना, ठीक है, इट इज गिवन। और आपसे कहा जाए चलो वर्क बताओ। देखिए बेटा पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, क्या ये कांस्टेंट है कि नहीं? बोलोगे बिल्कुल कांस्टेंट है। डायरेक्शन फिक्स है, i कैप जे कैप k कैप। मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, हमेशा फिक्स है। वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड -1 यूनिट है, मतलब कि नेगेटिव वाई एक्सिस में, और जेड एक्सिस का 3 यूनिट है, ठीक है। ये फिक्स है, चेंज नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे फोर्स कांस्टेंट है। दूसरी चीज, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर 6k कैप है ना, पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, ये आपका डिस्प्लेस हुआ, मान लो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, मानते हैं 6k कैप डिस्प्लेसमेंट इसका होता है, ठीक है। आप इसको लिख ही लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और आपसे कहा दिया जाए कि चलो अब और बताओ, आप यहाँ पे कहेंगे कि वर्क बताइए कितना होगा, तो बोलेंगे वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? बोलेंगे कि चूंकि फोर्स कांस्टेंट है तो आप एफ और एक्स का डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर लो, ठीक है। आप सीधे लिखेंगे एफ वेक्टर किसके साथ? बोलेंगे एफ का वेक्टर पोजीशन वेक्टर के साथ, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। आई एफ डॉट आर, एफ की वैल्यू कितनी है? 2i कैप माइनस जे कैप
प्लस 3k कैप, ठीक है बेटा, इतना हो जाएगा डॉट 6k कैप, 6k कैप। अब बेटा आप याद कीजिए, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, चलो मैं फिर लिख भी देता हूँ। मोशन इन प्लेन में जब वेक्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालने का ए बी कॉस थीटा एक फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला हमने वहाँ पे लिखा था कि अगर मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है A1 i कैप, ठीक है, A2 j कैप और A3 k कैप, ठीक है, बी वेक्टर गिवन है कितना, बी वेक्टर बेटा गिवन है B1 i कैप, B2 j कैप और B3 k कैप। फिर आपसे कहा जाए कि चलो A डॉट बी कितना होगा, तो बोलोगे आप A डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है बेटा, ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला होता है। आपको मैंने मोशन इन प्लेन में वेक्टर जो पार्ट है, वेक्टर टॉपिक में हमने इन सारी चीज़ों को कराया है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अब आप इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। अगर ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आपको क्या होगा, 2 × 0 प्लस, ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 × 0 प्लस -1 × 0 प्लस 3 × 6, हाउ मच इट इज 18 जूल। तो इतना आपका वर्क हो गया, ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने वर्क निकाल लिया, वर्क रन क्या हुआ, फोर्स के कारण से पॉजिटिव हुआ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, दूसरा स्टेप देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, इफ ब्लॉक मूव 10 मीटर वर्टिकली अप, फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, F = 50 न्यूटन है। एक फोर्स है 50 न्यूटन का, ब्लॉक के ऊपर लगता है, ऊपर की तरफ, मास ब्लॉक की 1 kg है, ठीक है ना, और ये फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा है, तो कह रहा है कि 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर होता है तो फिर फोर्स कितना वर्क करेगा, ठीक है ना। तो आप जरा देखिए बेटा, यहाँ पे आपसे सबसे पहले कहा जाए कि अगर फोर्स ऊपर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, बोलेंगे दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। सेकेंड थिंग, फोर्स कांस्टेंट है, तो बोलेंगे कि वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बोलेंगे F वेक्टर डॉट x वेक्टर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि F × x × cos थीटा, F कितना है बेटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ F आपका 50 न्यूटन है, जिसके कारण से फोर्स निकालना है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो आप इसकी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे कितना, 10। दूसरी चीज cos थीटा, थीटा क्या है, दोनों के बीच में एंगल, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है बेटा, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है, तो कितना एंगल है, बोलोगे 0 डिग्री, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे निकालना है एंगल थीटा 0 डिग्री, फिर cos थीटा की वैल्यू आपको 1 हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, प्लस 500 जूल। इतना आपको फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, चलो। अब देखिए दूसरा केस, पहला केस अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कैसे वर्क निकालेंगे। दूसरा केस, अगर फोर्स आपका डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन, पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पोजीशन का मतलब क्या हुआ, x हो गया, आप कहेंगे पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे पोजीशन x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, r हो सकता है। तो अगर कोई फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट है तो वर्क कैसे निकालेंगे, उसके लिए बेटा आपको निकालना फॉर्मूला ध्यान रखना है कि वर्क निकालने के लिए आप F × dx इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। वर्क निकालने के लिए F × dy इंटीग्रेशन कर दो, वर्क निकालने के लिए F × dz इंटीग्रेशन करो, वर्क निकालने के लिए F × dr इंटीग्रेशन कर दो। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट है तो F x का डिपेंडिंग होगा, डिपेंड करेगा तो F dx इंटीग्रेशन आप कर दो, सीधे आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर फोर्स पोजीशन पर डिपेंड करेगा तो आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है F डॉट x नहीं यूज़ करना है, इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं बेटा। JEE 2024, डरना मना है, नहीं डरना है, नहीं डरना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्वेश्चन बनेंगे, डरना मना है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। डोंट, देयर इज नो एनी इशू, ठीक है ना। डोंट बी पैनिक ड्यूरिंग द सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ JEE और इन नीट, वट एवर इट इज, ठीक है। आपको डरना मना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, डरना मना है। JEE 2024, अभी हमने क्या बोला, अभी बोला कि अगर फोर्स पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा तो वर्क निकालने के लिए F dx इंटीग्रेशन, F dy इंटीग्रेशन, F dz इंटीग्रेशन या फिर F dr इंटीग्रेशन।
क्या दिया है, बोला है कि इफ f इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 5 एक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी गो फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 to 4 मीटर, बॉडी 2 मीटर से लेकर के 4 मीटर तक ट्रांसलेट होता है। तो आपसे कहा गया कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स। आप एकदम आंख बंद करके कहेंगे क्योंकि फोर्स x पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो फॉर्मूला वर्क निकालने का f dx इंटीग्रेशन सीधे आप कर दो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू f dx इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, चलो f की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 3x² माइनस 2x प्लस 5 dx 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 इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, अब आप इसको अलग अलग कीजिए, 3x² dx अलग अलग कर दो माइनस 2x dx। ठीक है बेटा, प्लस 5 dx। ठीक है, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया है। रूल आपका ये होता है कि जब भी इंटीग्रेशन करते हो तो कांस्टेंट अगर होता है तो आप उसको बाहर फाइंड कर लो, बाहर आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कांस्टेंट करने अब बात आती है हमें लिमिट रखने का। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वर्क कहाँ से कहाँ निकालना है, बोलेंगे 2 मीटर से लेकर के 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक निकालना है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट हमारा शुरू होगा कहाँ से, बोलेंगे 2 मीटर से 4 मीटर तक, 2 मीटर से 4 मीटर तक, 2 मीटर से 4 मीटर तक। ठीक है, कहानी खत्म। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब इसके बाद आगे इंटीग्रेशन साहब करेंगे, बोलेंगे इंटीग्रेशन साहब आप हेल्प कीजिए। तो फिर आप कहेंगे कि पहला इंटीग्रेशन कैसा होगा, x² dx इंटीग्रेशन पड़ता है कौन से फॉर्म पे है, x का पावर n के फॉर्म पे है। तो x का पावर n का फॉर्म क्या होता है, x का पावर n+1/n+1। तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे बेटा, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, लिमिट कितना डालेंगे, 2 से लेकर के 4 तक। ठीक है, माइनस 2 बेटा x dx इंटीग्रेशन, x का पावर कितना 1 है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे, x²/2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक, प्लस 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 5 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, dx का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज हमने किया है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किया है। ये सारा कैलकुलस हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में किए हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन जब किया था उसमें हमने मैथमेटिकल टूल्स वगैरह जो बताया था वहाँ पे सारी चीज़ें किया है कैलकुलस में। ठीक है, हमारे लेक्चर हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के नाम से लेक्चर हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 5 dx इंटीग्रेशन में dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x हो जाएगा, लिमिट 2 to 4। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो, इसको 3 को बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नीचे में जो डिनोमिनेटर में 3 है बाहर निकालिए। आप यहाँ पे लिखेंगे x³ 2 से लेकर के 4 तक, माइनस 2 को फिर यहाँ बाहर निकालो, x² कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक। फिर आप यहाँ से आप कहेंगे कि 5 इंटू x का लिमिट 2 to 4। अब आप इसकी वैल्यू पुट, ये खत्म कहानी, इसकी कहानी खत्म। ठीक है, x की पावर 3, 4 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना होगा, बोलो, x की जगह 4 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 2। ठीक है बेटा, प्लस 5 इंटू एक्स की जगह 4 और माइनस 2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 64 माइनस कितना हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा 2। कहानी खत्म, आगे सॉल्व करो। ठीक है, तो बेटा ऐसा हमने वर्क निकाल लिया, फाइंड कर लिया। कब निकाला, जब आपका x जो है पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, अगर कहीं पर मान लो कि जैसे बेटा होता क्या है कि अगर आप फोर्स को कांस्टेंट कर दिया तो वर्क निकाल लेंगे आराम से। फोर्स अगर पोजीशन डिपेंडेंट है तो भी वर्क निकाल लेंगे। फोर्स अगर मान लो कि ऐसा नहीं है, मान लो कि अगर कहीं पर भी आपको दिखता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम, इन तीनों चारों में कोई भी दो को रिलेट करके दे दिया, एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन दे दिया, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दे दिया, पोजीशन टाइम का फंक्शन दे दिया, अगर मान लो कोई भी दो को रिलेट करके दे देता है और कहता है कि चलो भाई इसका रिलेशन ऐसा है, वर्क निकालो। आप क्या करेंगे इस केस में, देन हाउ टू फाइंड आउट वर्क। आपको कुछ नहीं करना है, वर्क निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला, आप क्या कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कीजिए और एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या कीजिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर दीजिए। तो आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है,
और काइनेटिक एनर्जी निकाल करके फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर दो, आपका वर्क निकल जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे अगर कहीं पर भी ए, वी, एक्स और टी इन चारों में से कोई भी दो को रिलेट करके दिया हुआ है और आपको वर्क निकालना है, तो आप सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड कीजिए किसी भी तरीके से, जो दिया है उससे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वी चाहिए, वी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और फिर उसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, दैट विल बी द वर्क। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। समझ आई बात? चलो इसका यूज करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक ब्लॉक दिखाया, एम मास का वी वेलोसिटी है, ब्लॉक की मास 0.5 kg है, वेलोसिटी 3x² + 4 है। वेलोसिटी 3x² + 4, वी का रिलेशन किसके साथ है? x के साथ दे दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। वी का रिलेशन किसके साथ है बेटा? x के साथ है। और कहा है इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0 मीटर टू x = 2 मीटर, व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स। अब आप क्या करोगे, बोलोगे फोर्स निकालेंगे, कैसे निकालें, दिक्कत वाली बात है। तो आप सीधे क्या करो, जो मैंने फॉर्मूला बताया उसको यूज करो। आप कहीं कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो बोलोगे जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर से 2 मीटर हुआ तो आपको क्या निकालना है? आपको वर्क निकालना है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, आपको क्या करना है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, आप कहेंगे कि v इज गिवन हाउ मच, 3x² + 4। अब आप यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करो। इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखोगे? v1 x = 0 पर, ठीक है ना, v1 यहाँ पे आप x = 0, आप कहेंगे कि x इफ x = 0, ठीक है, तो आपको v इनिशियल कितना होगा? बोलेंगे v इनिशियल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 मीटर है, तो जब आप x की वैल्यू 2 मीटर डालेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी कितना निकलेगा? इस जगह पे डालोगे 2, x की वैल्यू 2 डालोगे, तो आप यहाँ पे 2 डाल करके 2 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस आपको 4, हाउ मच इट इज? 12 + 4, ठीक है ना, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, हो क्या? तो बेटा देखिए यहाँ पे v की वैल्यू 3x² + 4 है और ये क्वेश्चन आपका JEE 2022 का है, तो JEE 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आपका मास है 0.5 kg, ठीक है, 0.5 kg, वेलोसिटी 3x² + 4 है। वेलोसिटी 3x² + 4 में इनिशियल वेलोसिटी पहले निकाला 0 वैल्यू डाल करके, तो ये आपका 4 आ गया। x = 2 डाला यहाँ पे, ठीक है, 2 डाला तो आपको कितना आया? वेलोसिटी 16 आया, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 12 से 16, ठीक है, 16 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे कहा जाएगा चलो वर्क डन आपसे निकाला जाए, तो बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे? हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, हो गया बेटा। चलो अब इसको आप क्या करोगे? हाफ, मास कितनी है बेटा? मास की जगह 1/2 है, वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 16 का स्क्वायर माइनस vi कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 16 × 16 माइनस 60, ठीक है, हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, 4 अंदर ले जाओ, ठीक है, तो 16 × 4 माइनस 4 हो गया बेटा। तो 1/4 16 × 16 माइनस 16 कर दिया, 4 को यहाँ से अंदर ले गया तो ये नीचे के अंदर ले गया, तो कितना हो जाएगा? 4 से 4 16 × 4 माइनस आपको 4 से आपका 4 आ गया। अब ये बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। आप कहेंगे कि कितना हो जाएगा? 15 × 4, हाउ मच? 60 जूल। इज इट क्लियर? बोलेंगे बिल्कुल सही, ठीक है। आप यहाँ से 4 कॉमन है, 16 से 1 हो गया 15, 15 × 4 कितना होगा? 60 जूल। ये आपको ध्यान रखना बेटा, तो ये आपका वर्क हो जाएगा इस केस के लिए, ठीक है। चलो आगे चले, कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर लेते हैं बेटा। 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया और 12 16, ठीक है, हाफ m मास की जगह 0.5 लीजिए, हाफ कर दिया, हाफ m हाफ, ठीक है, v फाइनल 16 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ओके करेक्ट, 1/4 16 × 16 माइनस 16, ठीक है, 4 अंदर चला गया, 4 16 × 4 माइनस 4, ठीक है, करेक्ट है, 4 यहाँ से बाहर निकालिए अपन, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप आ जाइए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, नीट 2019 का है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, F = 20 + 10y है। फोर्स आपका किस पर डिपेंड कर रहा है? y के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
आपको क्या निकालना, वर्क डन निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन 0 to 1 मीटर तक। आप कुछ नहीं करेंगे, एफ डी वाई इंटीग्रेशन कर देंगे आप यहाँ से। फिर अगेन वही काम हम लोग करेंगे, वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बोलेंगे वर्क निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होगा एफ डी वाई इंटीग्रेशन, ठीक है। एफ की जगह क्या है आप डाल दीजिए 20 + 10y, ठीक है, dy इंटीग्रेशन, ठीक है। अलग अलग करो, 20 बाहर करो, dy बाहर अंदर रखो, प्लस 10 बाहर करो, y dy अंदर रखो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, बोलेंगे y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 मीटर तक है, तो 0 से लेकर 1 और फिर यहाँ पे 0 से 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको आगे, ठीक है बेटा। 20 व्हाट अबाउट dy का इंटीग्रेशन, y हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालोगे, 0 से 1 डालोगे, प्लस 10। उसके बाद y का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो y का फॉर्म है y का पावर 1 है, y का पावर 1 + 1 / 1 + 1, तो y² / 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे y² / 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, 0 से लेकर के 1 तक। 21 - 0 लिमिट पुट कर दिया, 20 यहाँ पे कितना होगा बेटा, 20/2 करो, ठीक है, छोड़ दो, 20/2 भी करोगे, ऐसे ही रखो। 10 y की जगह 1 का स्क्वायर / 2 माइनस 0 का स्क्वायर / 2, बात खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है बेटा, कहानी खत्म। 2 से 1 कटा 5, हाउ मच इट इज 25 जूल है आंसर, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये आपका वर्क निकल जाएगा, एकदम सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखेंगे सारी चीज़ों को। चलो आगे आते हैं बेटा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन, एक लास्ट, अब ये लास्ट हमारा पार्ट है, इसको हम लोग करके खत्म करेंगे कहानी आज, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, अरे भैया फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क निकाल लोगे, फोर्स पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है तो वर्क निकाल लोगे इंटीग्रेशन करके, फोर्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन, टाइम, सब में से कोई भी दो रिलेट करके दिया है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल करके वर्क निकाल लोगे। यहाँ क्या करोगे, कुछ नहीं दिया हुआ है, कहा कि चलो जी रॉड है ये, ऐसे वर्टिकल रॉड है, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल करके बताओ कितना वर्क करना पड़ा, हॉरिजॉन्टल रॉड है, इसको वर्टिकल करके बताओ कितना वर्क करना पड़ा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो कहेंगे कि इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट एफ, ए, बी, एक्स एंड टी, देन टू फाइंड वर्क यूज डिफिनीशन ऑफ वर्क। डिफिनीशन ऑफ वर्क क्या कहता है, वर्क का डिफिनीशन कहता है कि वर्क एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, तो इसको हम लोग वर्क करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पहला केस में मैं कहता हूँ कि एक रॉड है वर्टिकली रखा हुआ है, मान लो कि मैं कहता हूँ कि इस रॉड का मास जो है m है, ठीक है। इस रॉड का मास जो है कितना है, हम कहते हैं कि इसका मास m है और इसकी लेंथ l है, वर्टिकल रखा है और वर्टिकल से रखा हुआ और यहाँ से इसको ऐसे ला के करना है, इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, कितना वर्क करना पड़ा। तो आप सबसे पहले देखो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल रखना पड़ा तो कितना वर्क करना पड़ा। तो आप कहोगे कि अगर वर्टिकल रखा हुआ है तो इसके पास अभी कौन सी एनर्जी है, तो बोलोगे ये आप मान सकते हो कि इसका सेंटर बीचों बीच है, तो ये सेंटर बीचों बीच है, तो बोलेंगे ग्राउंड लेवल से ये हमारा मान लो कि 0 p लेवल हो चुका, मैंने मान लिया, तो ग्राउंड लेवल से बोलेंगे कि ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट कितनी है l/2, सेंटर की हाइट, इसके पास कितना एनर्जी है, बोलेंगे mg/l/2, इतना एनर्जी है। बोलेंगे कि अभी जो वर्टिकल खड़ा है तो इसके पास कितनी एनर्जी है, बोलेंगे हमारे 0 p लेवल से, मान लो कि 0 p लेवल अगर हम ग्राउंड लेते हैं तो आप कहेंगे कि इसकी हाइट ऊपर है, सेंटर की हाइट l/2 है, तो कितनी एनर्जी है, तो बोलेंगे mg/l/2 है, तो mg/l/2 एनर्जी है इसके पास है। अब इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो हमने क्या किया, सेंटर को यहाँ पे ला दिया और ये अपने 0 p लेवल पे, अब तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 हो गया, तो बोलेंगे कि mg/l/2 था, बाद में 0 हो गया, तो वर्क आपने कितना किया इसको करने के लिए, 0 करने के लिए, बोलेंगे नेगेटिव किया, -mg/l/2, तो बोलेंगे कि वर्क डन इस प्रोसेस के लिए कितना हो गया, -mg/l/2। वर्टिकल था, mg/l/2 एनर्जी था, हॉरिजॉन्टल कर दिया, इसको हमने 0 एनर्जी कर दिया, तो 0 करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, -mg/l/2। यहीं पर उल्टा आप सोचो, अगर ये एनर्जी बोलेंगे कि यहाँ पे एनर्जी कितनी है, तो बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और फिर हम आपसे कहेंगे कि चलो जी इसको अब क्या करना है, तो बोलेंगे इस रॉड को अब हमें क्या करना है, वर्टिकल करना है। मैं कहता हूँ कि चलो इसको वर्टिकल करना है, सरफेस के ऊपर ऐसे खड़ा करो। अब आपसे कहा जाए कि चलो इस काम को करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो यही फिर से लोगों की अभी कितना था 0, अभी कितना था 0, बोलेंगे अब क्या किया हमने 0 p लेवल से इसको ऊपर ले गया, इसकी जो सेंटर है वो l/2 पर ऊपर कर दिए, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, तो बोलेंगे अब इसके पास एनर्जी कितना आ गया mg/l/2, तो
तो ये आया कैसे, बोलेंगे 0 था, mgl/2 हो गया। आया कैसे, बोलेंगे कि हमने वर्क किया, कितना वर्क किया, तो बोलेंगे जितना इसको एनर्जी मिला उतना वर्क किया, mgl/2। तो ये आप यूज़ करेंगे जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप डिफिनीशन ऑफ वर्क यूज़ करेंगे। ये सारे केसेस हमने आपको डील कर दिया वर्क निकालने का। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट को करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ इट इज़ गुड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अच्छे अच्छे लेक्चर्स, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स फिजिक्स के आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।